बहुत इंसिस्ट करते हैं मुझसे, तो मैंने सोचा आज मैं इंडिया से लेके आए हैं। वाराणसी से लेके आए हैं। तो वाराणसी पाकिस्तान में आता है। दुबई का सबसे बड़ा मिनी चाइना दिखाएंगे दुबई के अंदर। Welcome to my channel. So, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सैटरडे, मतलब आज है सैटरडे और मेरी है छुट्टी। कल रात की जो कहानी है वो तो हम आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन आज के ब्लॉग में कुछ स्पेशल भी है। वो ये कि आज का ये जो पूरा ब्लॉग है ना, मेरे नए वाले कैमरे से शूट हो रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको इस वीडियो की क्वालिटी ऐसी लगी। और पूरा 1.5 महीना हो गया हम लोगों ने कड़ी नहीं खाई थी, मतलब सावन में हम लोग कड़ी नहीं खाते। सावन शुरू होने से पहले कड़ी बनाई थी और आज मैंने सोचा कि आज बनाती हूँ मैं लंच में अपने हस्बैंड के लिए कड़ी। आज की कड़ी मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। उसके जो पकौड़े होंगे वो बनाऊंगी मैं आलू और प्याज के साथ में। कड़ी बनने के बाद उसके साथ कुछ स्पेशल होगा जो कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। वैसे तो मैं कड़ी की रेसिपी नहीं दिखाती क्योंकि वो बहुत बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन कड़ी बनने के बाद उसकी रेसिपी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट से पहले बनाते हैं गर्मा गर्म पकौड़े और उसके बाद छोंकेंगे हमारी कड़ी। और कड़ी के साथ जब कड़ी बन रही है तो ऑफकोर्स चावल भी बनेंगे, तो चावल बनाएंगे और लंच भी करेंगे और आपसे कुछ मीठी मीठी बातें भी करेंगे। जब तक तेल गरम हो रहा था तब तक मैंने कड़ी भी, मतलब कड़ी के लिए जो छाछ था वो भी तैयार कर दिया है। अब फटाफट से चढ़ा देते हैं अपने पकौड़े। भाई ये चमत्कार कैसे हो गया? मुझे लग ही रहा था ये बस कड़ी बने तब तक ये किचन में ना आए, वरना ये आके यही बोलेंगे। एक्चुअली गाइस ये ना मेरे पास सारे बर्तन हैं ऐसे जो हैवी और वैसे होते हैं ना, और कम से कम 1.5-2 साल पहले मैंने खरीदे थे, पर मैं इनको यूज बहुत ओकेजनली करती थी। जैसे हलवा बनाया, आप लोगों ने मेरे हलवे की वीडियो में देखा होगा, मावा बनाया। फिर ये बहुत इंसिस्ट करते हैं मुझसे, तो मैंने सोचा आज मैं कढ़ाई की जगह इसी में बना देती हूँ। मतलब बहुत ही कह के बेचारा मैं परेशान हो चुका हूँ। तो ये मुझसे कहते हैं नए निकालती क्यों नहीं है इनको, ये निकले। ऐसा नहीं है कि कहीं अंदर डब्बे में रखे हैं। आए हुए मेरे ख्याल से 1 साल से होने वाला होगा। कम से कम 1.5-2 साल। 2 बार की गुजिया का मावा बन चुका है इनमें। 2 साल पुराने बर्तन है पर ये निकलते बहुत कम है। आपने बहुत ही मुश्किल देखा होगा कि ये निकलते हों, वरना इनको कभी निकाला ही नहीं जाता है ना अपनी वाली कढ़ाई में। हाँ, इनको इसमें पता नहीं क्या मजा आता है। वही अपनी आज मैं अपने कंफर्ट से बाहर आ चुकी हूँ। और गाइस एक और चीज ये देखिए, ये मैं लेके आई थी वाराणसी से, मतलब कटहल का अचार। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कटहल का अचार। अभी तो मैं ले आई थी, मैंने सोचा इसके बाद में ये जब खत्म हो जाएगा ना फिर मैं घर पे ही डाल लूंगी। तो अगर किसी को पता हो कटहल के अचार की रेसिपी, मतलब वैसे तो मुझे पता है कैसे बनाते हैं, पर किसी और ने भी डाला हो और बनाया हो तो प्लीज एक बार कमेंट में जरूर बता देना। तो ये होगा, मैं दोनों रेसिपीज को एक बार कंपेयर करके फिर बना दूंगी। बाकी मेरी कड़ी देखिए गाइस बनने वाली है, मस्त मस्त कड़ी। उसके ये पकोड़े रखे हैं, मैं भी यहाँ पे साइड में चावल भी चढ़ा दूंगी। उसके बाद सिर्फ इसमें एक तड़का लगाएंगे आज हम ऊपर से, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो कड़ी बनने के बाद लगेगा आज तक। और दोस्तों माफ कीजिएगा, एंगल में कैमरे में देख रहा हूँ, पता नहीं कैसे सिस्टम बन रहा है, आई डोंट नो। बट हाँ, एक दो दिन हाँ मेरे को एक्चुअली मैं इसको सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ऑपरेट कर पा रहा हूँ लेकिन आप इस समय देख रहे होगे स्क्रीन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेढ़ी दिखाई दे रही है और ये कैमरा पता नहीं कैसे टेढ़ा मेढ़ा सा जा रहा है। मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा अभी। नहीं सीखने नहीं, एक्चुअली मैं फ्रेम सेट करने की कोशिश कर रहा था। इसमें वो वाला ऑप्शन है ना, गिम्बल की तरह वर्क करता है। तुम जिधर भी जाओगी ना ये ऑटोमेटिक में फॉलो करेगा। देखो मैं एक जगह रखता हूँ, तुम इधर उधर चलो, थोड़ा सा इधर उधर जाओ, ये ऑटोमेटिक फॉलो करेगा। देखो ऐसे करके तुम्हें फेस को, तो उसके चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पापड़ सेक दिए मैंने साहिब भैया के लिए, आप उनको पापड़ दे आओ। तब तक मेरी कड़ी बनती है, फिर मैं चावल बनाती हूँ, फिर करेंगे हम लंच और लंच पे करेंगे चर्चा। फिर कल रात क्या कलेश हुई है हमारे साथ। साहिब भैया पापड़ भी तैयार हो गए हैं तो उनको दे देते हैं। और जैसा कि अलीगढ़ जाके, इंडिया जाके वो थोड़े से सुधार आ गया था उनमें, यहाँ आके इनका सिर्फ वही स्टार्ट हो गया है। फिर बेड पे पड़े रहते हैं पूरे दिन। दिस इज पापड़म, यू लाइक दिस पापड़म्स नो? हाँ, मम्मा वहाँ से उनको बोल रही हैं कि बुक पढ़ लो बेटा। इसमें आपका बुक बडी करके जो है वो पढ़ो ना आप इसमें। मैं वही करने जा रहा हूँ। हाँ तो करो फटाफट, फिनिश योर पापड़म, देन वी हैव टू गो समवेयर। I'll tell you.
बताऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छी जगह जाएंगे। एंड गाइस इंडिया जाके ना इसने थोड़ा टैबलेट के यूजेस कम कर दिए थे, ऑफ कोर्स क्योंकि वहां पे इतने सारे लोग थे, उन सबसे इंटरेक्ट करता था। यहाँ वापस से हम ही 2 हैं, तो ये अपना वही पूरे दिन अपना टैबलेट में ही लगा रहता है। पर साहिब की ये भी है, मतलब टैबलेट में ऐसा नहीं है कुछ गलत देखता है कुछ गलत करता है वो उसके, क्योंकि उसका टैबलेट पूरा पेरेंट प्रोटेक्टेड है, तो वो कुछ भी करता है तो हमें पता रहता है। पर ये है कि अब 3-4 दिन और है, फिर उसका स्कूल शुरू हो जाएगा, तो उसके पास वैसे भी अब टाइम नहीं रहेगा, तो हमने भी थोड़ी आजादी दे रखी है बेटा। गलत से मतलब था शॉर्ट्स में ना, कभी कभी क्योंकि शॉर्ट्स आप अपने हिसाब से नहीं चलाते, वो आप स्वाइप करते हो कुछ भी आता है, तो बच्चा अगर शॉर्ट्स यूज करते, क्योंकि बीच में देखा सैंडी इंग्लिश वीडियोस में ना गलत वर्ड्स वाले शॉर्ट्स आ जाते थे, तो इसका तो हमने इस पे लॉक लगा रखा है, मतलब इस पे इसको YouTube मतलब Kids है। एक चीज सैंडी, मतलब मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमने इसको सिर्फ एक बार बोला कि आज के बाद तुम्हें फोन को छूना नहीं है भाई, वो दिन है और आज का दिन है, फोन को हाथ नहीं लगाता। और अगर आप दोगे भी ना इसको कि इससे टैबलेट डिस्चार्ज हो जाएगा, ले साहिब थोड़ी देर तू ये कर ले, कोई बात नहीं, तो लेता नहीं है, मना कर देता, नो आई एम नॉट गोना यूज दिस मोबाइल बिकॉज मम्मा सेड डोंट यूज मोबाइल। ये तो साहिब की बात बहुत अच्छी है, मतलब ये तो हम टचवुड हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि साहिब ना बातें बहुत मानता है, मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना जिद करते हैं मानते नहीं है, नहीं करता है पर जिद करता है वैसी चीजों में, वैलिड जिद करता है, मतलब ऐसे बेवकूफों वाली ये जिद होती है टॉयज ना, वॉइस होता है तो जिद कर जाता है, ऐसी बात नहीं है, और समझ भी जाता है अब तो साहिब, अगर समझा दो तो समझाओ समझा दो। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से अब तक हमारी कड़ी बनती है, मैं आपके लिए कल की वीडियो एडिट कर देता हूँ। ये है आज की मेरी स्पेशल कड़ी पकोड़ा की रेसिपी के, इसमें मैंने ऊपर से ये प्याज का और साबुत लाल मिर्च का तड़का दिया। अब हस्बैंड जी खा के बताएंगे कि कुछ डिफरेंट है या नहीं है। अब आपको सीधे मिलेंगे हम लोग खाने की टेबल पे नहीं जमीन पे। एंड दोस्तों फाइनली खाना हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए जबरदस्त से गर्मा गर्म खिले खिले चावल। और आज थोड़ा सा ना कड़ी में डिफरेंट है, क्योंकि एक तो 1.5 महीने बाद मिले ना कोई चीज़ खाने को, तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। वैसे भी मैंने टेस्ट नहीं करी है, बट जो जिस तरीके से आज बनी है ना, उसकी वजह से मुझे बड़ी शानदार सी लग रही थी, और वो अभी खा के टेस्ट बताएंगे। और एक और चीज़ है जो हम इंडिया से लेके आए हैं, एक तो आज थोड़ी सी गलती ये हो रही है, मैं कभी भी ना कैमरे में देख के खुद को देख के वीडियो शूट नहीं करता, लेकिन अभी वो चीज़ सैंडी मेरी बन नहीं पा रही है इसमें, मैं बार बार अपना स्क्रीन में देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना, तो अभी कैमरे में कम देख रहा हूँ, स्क्रीन में ज़्यादा देख रहा हूँ, जिसके लिए थोड़ी सी माफ़ी है। ओहो ये देखो दोस्तों, ज़बरदस्त, एक तो 1.5 महीने बाद खा रहे हैं, ऊपर से इसकी शक्ल से ना इतनी अच्छी लग रही है कि मज़ा ही आ जाएगा। तो सैंडी यहाँ कर रही है ये कड़ी पकौड़ा सेट, एंड आई डोंट नो द एंगल क्या आ रहा है क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों खाना तो सर्व हो गया है, अब आपको दिखाते हैं जो मेन चीज़ जो मैं कह रहा था, इस बार हम इंडिया से लेके आए हैं, मतलब मैं क्या सैंडी वैन वाराणसी से लेके आए हैं। तो वाराणसी पाकिस्तान में आता है। इंडिया से एक तो ये हो सकता है कि घर से बनवा के लाए हैं, हाँ। वो चीज बोल रही हूँ। ये गाइस ये है कटहल का अचार जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और मतलब देखने में ना अलग ही लेवल का लग रहा है, और ऊपर से भी जब खाएंगे तो आपको और बताएंगे कि क्या ज़बरदस्त चीज़ है ये। मतलब सब्जी टाइप लग रही है, अगर किसी दिन सैंडी तो मैं सब्जी नहीं बनाई ना, तो मैं पराठे सेक के इससे भी अपना खाना खा सकता हूँ आराम से। हाँ मस्त मस्त आहे मराठी, बहुत मराठी वीडियो देखी मैंने सुबह से आज। हाँ एक्चुअली गाइज हम ना अभी से प्लान करते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम कहाँ जाएंगे। सैंडी ने मेरे ऐसे यूँ रख दिया कि नहीं बताना है, लेकिन मैं होता क्या है गाइस, हम लोग प्लान बहुत कुछ करते हैं, लेकिन लास्ट में एग्जीक्यूशन के टाइम पे बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो अभी से मैं देखना शुरू करूंगी 10-11 महीने, तब जाके पता चलेगा कि हम क्योंकि पिछली बार भी हमने कुछ और प्लान किया था और वाराणसी लास्ट टाइम पे चेंज हो गया था, तो अभी से आपको बता नहीं रहे, लेकिन इस बार भी हमने कुछ प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, जो कि आपको बहुत जल्दी पता पड़ जाएगा। बहुत जल्दी मतलब 10 महीने बाद। अब आप कैमरा मुझे दे दें और आप खा के बताएं कड़ी कैसी बनी है। इसकी जरूरत नहीं है, आई कैन डू लाइक दिस एंड वी कैन ईट टुगेदर। हाँ मतलब उसमें क्या था, मोबाइल में तो फिर भी पता नहीं पड़ता था कि कैमरा एंगल कितना हो रहा है, मैं तो वैसे एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो पता पड़ जाता था, लेकिन इसमें इजी ये है कि सामने स्क्रीन दिख रही है तो मैं पता कर सकता हूँ। और माफ़ी है मेरे बालों के लिए, अभी धोए थे मैंने तो वो ज़्यादा इधर उधर भाग रहे हैं, मेरी शक्ल कम और मेरे बाल ज़्यादा दिख रहे हैं। तो टेस्ट करते हैं, मेरे को बताना क्या, तुम भी बता सकती हो।
इसलिए नहीं बता रही थी। दोस्तों अब मैं फिर वही डायलॉग मारूंगा, 1-1.5 महीने बाद खा रहा हूँ या क्या मुझे पता नहीं, पर भाई ये कढ़ी ना लिटरली बहुत ही जबरदस्त। जैसे गाइस होटलों में नहीं होती है। अबे होटल क्या टिंडे होती है होटलों में, ये जो है ऐसा गारंटी होटल वोटल सब बेकार, बहुत ही जबरदस्त है गाइस। तो मैं फटाफट से चलो फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद अभी हमें कहीं निकलना भी है तो जो जल्दी स्टोरी है वो आपको गाड़ी में भी सुना सकते हैं, कल रात को क्या हुआ था, क्योंकि खाना खाते समय सोचा था ये बताएंगे, लेकिन अब हमें लगता नहीं है कि हम पहले खाना खाते हैं अब गाड़ी में बताएंगे, पहले खाना फिनिश करते हैं। तैयार हो चुके हैं, निकल चुके हैं एक नए सफर पर, नई जगह, मतलब वहाँ पे हम आज पहली बार जा रहे हैं। 3 साल हो गए मैं दुबई में रहते रहते, वहाँ हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। एक्चुअली सैंडी वो सीन क्या है ना दोस्तों के, वो ऐसी जगह थी जहाँ गाड़ी से ही जा सकते हो, और अगर आप टैक्सी से जाते हो ना, मतलब वहाँ पे इतना वो चीज नहीं होगी जितना टैक्सी का खर्चा आ जाएगा, तो हम कभी वहाँ पे जाने का हमने सोचा नहीं एक्चुअली। तो अब गाड़ी आ गई, अब हम जा सकते हैं। हम लोग जब लंच कर रहे थे तो आपसे बोल रहे थे कि कुछ बात बतानी है, कल रात को क्या हुआ था। 8 दिन हो गए थे हमें वापस आए हुए, जैसा कि आप सबको पता है, लेकिन हमारे जो बैग्स थे ना वो नहीं खुले थे। पहले तो हमने सोचा था कि एक एक करके बैग खोलेंगे और लगाते जाएंगे, लेकिन अब बोलो पर हमें रियलाइज हुआ कि अगर हम एक एक करके बैग करते हैं ना भसड़ हो जाती है, तो बहुत ज्यादा भसड़ हो जाती। कल जो हमने काम किया ना, बहुत जबरदस्त काम किया है हम लोगों ने। सारे बैग खोले, मतलब 6-7 बैग खोले, तो हमने क्या किया, सारे एथनिक्स जो थे वो एक तरफ कर दिए, सारे हैवी वुलन्स एक तरफ कर दिए, लाइट वुलन्स एक तरफ कर दिए, और जो ऐसे कपड़े हैं जो हम रोजमर्रा में कहीं बाहर आते जाते पहनते हैं वो एक तरफ कर दिए। मतलब अब हमारा पूरा एकदम सेटिंग बन गई। जो किचन का राशन था, ये सब था, वो सारा एक जगह कर दिया। इनकी अलमारी भी साफ हो गई, इनकी वाली, साहिब की, दोनों की हो गई। सिर्फ और सिर्फ रह गई अब मेरी अलमारी, जो कि मुझे आज करनी थी, लेकिन मैंने आज नहीं करी, अब वो मैं करूंगी कल। तो बस यही था। और फिर हम लोगों ने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वही काम करने में हमें कम से कम 3.5 से 4 घंटे लग गए थे। अगर वीडियो बनाते ना तो 4.5 से 5 घंटे हो जाते। चलिए दोस्तों फिर पहुंचते हैं हम जहाँ पहुंच रहे हैं, और जहाँ हम जा रहे हैं ना वो है दुबई का सबसे बड़ा चाइनीज मार्केट। मतलब एक तरीके से हम मिनी चाइना में जाने वाले हैं। लेकिन ये व्लॉग थोड़ा सा मेरे ख्याल से लंबा हो जाएगा। हम चाह तो रहे थे कि हम इसी व्लॉग में उसे कवर करेंगे, लेकिन अब ये व्लॉग ना हमने थोड़ा बहुत लंबा सा कर लिया है, तो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा ना वो आपको हम मिनी चाइना दिखाएंगे दुबई के अंदर। चलते हैं क्योंकि ग्रीन लाइट भी हो गई है, तो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग तक। सो मच, बाय बाय।